हेलो बच्चों, कैसे उम्मीद करते हैं कि आप सभी को अच्छे होंगे। आपका मेरे चैनल पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में ग्रामर का पार्ट 14 पढ़ेंगे, जिसमें हम नंबर पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले नए आने वाले बच्चों से गुजारिश है कि लाल बटन दबा कर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन भी जरूर दबाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। यह है ग्रामर, ऑक्सफोर्ड बेसिक इंग्लिश ग्रामर है, पार्ट 14। इसमें हमको पढ़ना है नंबर। नंबर वचन। एक नंबर मतलब संख्या भी होता है, लेकिन यहाँ पे ग्रामर में क्या है, नंबर मतलब वचन। नंबर हम किसे कहते हैं? जिससे हमें किसी वस्तु या व्यक्ति के एक या एक से अधिक होने का पता चलता है। जिससे हमें किसी वस्तु व्यक्ति के एक या अधिक होने का पता चले उसे नंबर कहते हैं। उसे नंबर कहते हैं। इसका इंग्लिश भी लिख देते हैं। बाय विच वी नो one or more things or person is called number। इसका देखिए, जिसके द्वारा हम एक या अधिक वस्तुओं या फिर व्यक्तियों को जानते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? नंबर कहते हैं। अब देखिए, नंबर कितने प्रकार के होते हैं? टाइप्स ऑफ नंबर। नंबर के प्रकार, नंबर के दो प्रकार हैं। पहला है सिंगुलर नंबर, एक वचन। फिर उसके बाद दूसरा होता है प्लूरल नंबर, जिसे एक से अधिक का पता चले, बहुवचन। अब देखिए, यहाँ पे आप लोग के दिल में आता होगा कि क्या इंग्लिश में ही नंबर होता है, वचन होता है? तो नहीं, हिंदी में भी हमारा वचन होता है। हिंदी में भी हम जब व्याकरण पढ़ते हैं तो वहाँ भी हम वचन पढ़ते हैं, एक वचन और बहुवचन। हिंदी में दो वचन होते हैं, इंग्लिश में भी कितने होते हैं? दो होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल। और फिर संस्कृत में कितने होते हैं? एक वचन, द्विवचन और फिर बहुवचन। संस्कृत में कितने होते हैं? 3 होते हैं। और उर्दू में कितने होते हैं? उर्दू में आपका 2 होते हैं। उर्दू में कितने होते हैं? 2 होते हैं। एक सिंगुलर का कहते हैं, वाहिद कहते हैं, वाहिद। और फिर इसको जमा। प्लूरल को क्या कहते हैं? जमा। और सिंगुलर को वाहिद कहते हैं। सबसे पहले अब हम इसका डिफिनेशन या जानेंगे, या सिंपल शॉर्ट में लिख देते हैं। एक का पता चलता है, एक का बोध होता है, एक का बोध होता है। और इससे कितना का बोध होता है? इससे एक से अधिक का, एक से अधिक का बोध होता है। अब देखिए यहाँ पे, अब हम लोग
इस वीडियो में आगे पढ़ेंगे सिंगुलर नाउन को प्लूरल कैसे बनाते हैं, कुछ नियम पढ़ेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे हम लिख देते हैं सिंगुलर नाउन को प्लूरल बनाने के नियम। अब देखिए पहला नियम क्या कहता है, रूल वन कहता है कि सिंगुलर नाउन के अंत में सामान्यतः एस जोड़कर क्या बना दिया जाता है, प्लूरल बनाया जाता है। यहाँ पे लिख देते हैं सामान्यतः सिंगुलर नाउन के अंत में एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है, एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। एग्जाम्पल हम देखेंगे, जैसे यहाँ पे बॉय है, इसका प्लूरल बनाने के लिए इसमें क्या जोड़ देंगे, केवल एस जोड़ देंगे। गर्ल है, गर्ल मतलब लड़की, लड़की का बहुवचन लड़कियाँ, तो इसको प्लूरल बनाने के लिए हम क्या कर लेंगे, एस जोड़ देंगे, ठीक है ना। इस तरह से सामान्यतः एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। इसको उतार लीजिए और फिर हम यहाँ पे मिटाकर और फिर हम लिखेंगे आपका दूसरा नियम, रूल नंबर 2 हम देख रहे हैं, जिस नाउन के अंत में CH जिसका उच्चारण च हो, SH जिसका उच्चारण तालब्य स हो, डबल S जिसका उच्चारण स हो, S जिसका उच्चारण स हो, फिर यहाँ पे X जिसका उच्चारण X हो, तो उसके अंत में ES, यह E और यह S है जी, ES जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है, एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे। एग्जाम्पल देखिए, पहले CH है तो बेंच है, BENCH, बेंच इसे पढ़ते हैं जिस पर हम लोग बैठते हैं, इसका प्लूरल कैसे बनेगा, बेंचेज, BENCH, ES जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा प्लूरल हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे है डिश, DISH, डिश मतलब थाली, जो यहाँ पे ऊपर में क्या रहता है, धारदार रहता है, उसी को हम क्या कहते हैं, थाली बोलते हैं। तो इसका प्लूरल क्या हो जाएगा, डिशेज, DISHES, डिशेज। फिर यहाँ पे देख लीजिए ASS, आस मतलब गड्ढा, इसका हो जाएगा ASSES, आसेज। और भी यहाँ पे बॉक्स है, BOX, बॉक्स पढ़ते हैं, X को ज नहीं पढ़ा जा रहा है, क्या पढ़ा जा रहा है, इसको X पढ़ा जा रहा है, और तो इसका प्लूरल क्या हो जाएगा, बॉक्सेज, ठीक है। तो इस तरह से इसका प्लूरल बनाया जाता है। अब देखिए यहाँ पे रूल 3, इसका एक अपवाद भी है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे CH का उच्चारण च है, CH का उच्चारण च है, तो यहाँ पे उसको भी लिख देते हैं, रूल नंबर 3, यदि CH का उच्चारण क हो, क्या हो, क हो, तो केवल S जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है, S जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। जैसे में देख लीजिए
मोनार्क, मोनार्क मतलब राजा होता है। क्या होता है? राजा। इसका प्लूरल बनाने के लिए इसका उच्चारण क हो जा रहा है। क्या हो रहा है? क हो रहा है। तो इसका प्लूरल कैसे बनेगा? MONAR के नहीं CH और फिर यहाँ पे केवल S जोड़ देंगे। मोनार्क। स्टमक है हम लोग का पेट है, ठीक है ना। बेली मतलब ही पेट होता है और स्टमक मतलब ही पेट होता है। तो स्टमक का जो प्लूरल बनाएंगे तो उसमें केवल क्या लगा देंगे? S जोड़ देंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे रूल 4, रूल 4। रूल 4 में यदि नाम के अंत में, यदि नाम के अंत में, किस नाम के अंत में? सिंगुलर नाम के अंत में, ठीक है ना, के अंत में वाई रहे तथा वाई के पहले भवेल रहे। भवेल कौन कौन है? AEIOU, ठीक है ना, जिसका उच्चारण क्या होता है? स्वर वर्ण की तरह होता है, उसे क्या कहते हैं? वोवेल कहते हैं। पहले वोवेल हो तो उसके अंत में केवल S जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। प्लूरल बनाया जाता है। एग्जाम्पल में देखेंगे हम। एग्जाम्पल TOY, टॉय मतलब खिलौना, तो इसका प्लूरल हो जाएगा TOYS, ठीक है। BOY, वाई मतलब लड़का, वाई के पहले O है, वोवेल है कि नहीं? और तो इसका प्लूरल क्या बनेगा? केवल S जोड़ देंगे, बोल, ठीक है। और यहाँ पे भी देख लीजिए, वाई के पहले क्या है? O है, वोवेल है, और तो इसका प्लूरल केवल S जोड़कर बनाएंगे। रूल नंबर 5 हम देखेंगे। रूल 5, यदि सिंगुलर के अंत में, सिंगुलर नाम के अंत में वाई रहे तथा उसके पहले कॉन्सोनेंट रहे, यानी AEIOU को छोड़कर, ठीक है ना, तो वाई को आई में बदल दिया जाता है। किस में बदल दिया जाता है? आई में। वाई को आई में बदलकर ES जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। प्लूरल बनाया जाता है। एग्जाम्पल में हम देखेंगे, जैसे CITY, सिटी मतलब शहर, अंत में वाई है, वाई के पहले T है ना। T क्या है? कॉन्सोनेंट है, तो इसका प्लूरल क्या हो जाएगा? CIT, और वाई को आई में बदल देंगे और फिर ES जोड़कर प्लूरल बनाएंगे, ठीक है। सिटीज हो गया। उसके बाद बेबी है, BABY, तो इसका हमारा हो जाएगा, वाई के पहले क्या है? कॉन्सोनेंट B है, और तो इसका कैसे बनेगा? BIES, बेबीज, ठीक है ना। इस तरह से इसका प्लूरल बनेगा। उतार लीजिए, फिर आगे हम यहाँ पे लिखते हैं। रूल नंबर 6, जिस सिंगुलर नाउन के अंत में, सिंगुलर नाउन के अंत में F या FE रहता है, F या FE रहता है, तो F या FE को भी में बदलकर
ES जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है, प्लूरल बनाया जाता है। ठीक है बाबू, जैसे में देखिए WOLF, उल्फ मतलब भेड़िया, तो इसका क्या प्लूरल बनेगा? WOL और F को किस में बदल देंगे? V में, और ES जोड़ देंगे। वाइफ, WIFE, वाइफ मतलब पत्नी, इसका प्लूरल होगा पत्नियाँ, नहीं तो इसका कैसे बनाएंगे? WI और FE को किस में बदल देंगे? V में, और ES जोड़ देंगे, वाइफ। ठीक है बाबू, लाइफ है तो लाइफ हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से रूल 7 देखिए, इसका एक एक्सेप्शन भी है, एक्सेप्शन भी बता देते हैं। अपवाद, एक्सेप्शन, अपवाद में देखिए, अपवाद मतलब होता है जो इस नियम को फॉलो नहीं करता, उसे क्या कहते हैं? अपवाद। जैसे में देखिए रूफ, ROOF, रूफ मतलब छत, रूफ मतलब छत, इसका क्या प्लूरल बनेगा? ROOFS। इसको F को V में नहीं बदलेंगे, ठीक है ना, इसका सिंपल ऐसे ही हो जाएगा। तो अपवाद सब में होता है, तो यहाँ पे इसका यह अपवाद है। अब देखिए रूल 7, रूल 7, जिस सिंगुलर नाउन के अंत में ओ रहे तथा ओ के पहले कॉन्सोनेंट रहे, कोई कॉन्सोनेंट रहे तो ES जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है, प्लूरल बनाया जाता है। एग्जाम्पल में देखिए, टोमेटो, TOMATO, टोमेटो मतलब टमाटर, इसका प्लूरल क्या होगा? देखिए अंत में O है और O के पहले क्या है? T है, कॉन्सोनेंट है, अतः इसका प्लूरल कैसे बनेगा? टोमेटोज, TOMATO और ES जोड़ देंगे, टोमेटोज बन जाएगा बाबू। लेकिन इसके जस्ट उल्टा रहेगा, अगर अंत में O रहे और O के पहले कोई वॉवेल रहे तब इसका क्या कैसे प्लूरल बनेगा? केवल S जोड़कर प्लूरल बनाएंगे, वो अभी नियम लिख देते हैं। रूल 8, यदि अंत में O रहे तथा O के पहले कोई वॉवेल रहे तो केवल S जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है, प्लूरल बनाया जाता है। जैसे में देख लीजिए एग्जाम्पल में, रेडियो, देखिए तो अंत में O है और O के पहले क्या है? I है ना, तो यहाँ पे केवल S जोड़कर RADIOS, रेडियो। ठीक है। बम्बू, देखिए बम्बू मतलब बांस होता है, अंत में O है और O के पहले क्या है? वॉवेल है, तो केवल S जोड़कर प्लूरल बनाएंगे, बम्बूज। ठीक है। फिर उसके बाद एक चीज़ और देख लीजिए, यहाँ पे हम आपको बताएं कि अंत में क्या रहे? O रहे और O के पहले क्या रहे?
ओ के पहले कॉन्सोनेंट रहे तो ई एस जोड़कर प्लूरल बनाते हैं, बताए ना। लेकिन कोई टेक्निकल शब्द रहे, क्या रहे, कोई टेक्निकल शब्द रहे तो उसमें यह नियम फॉलो नहीं करता है। जैसे में एक्सेप्शन में देख लीजिए, एक्सेप्शन में फोटो PHOTO, देखिए तो अंत में ओ है और ओ के पहले टी है, ठीक है ना। तो इसमें ई एस जोड़कर प्लूरल नहीं बनेगा, फोटोज लग जाएगा, PHOTOS फोटोज। यानी कि जो टेक्निकल शब्द रहता है वह एक्सेप्शन में इसका हो जाता है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे रूल नंबर 9, रूल 9, इसमें क्या कहता है, कंपाउंड नाउन वाला रहता है। या फिर पहले बता देते हैं कि बिना, बहुत ऐसे नाउन है जो बिना नियम के ही प्लूरल बनते हैं। बहुत शब्द बिना नियम के ही, बिना नियम के प्लूरल बनते हैं, प्लूरल। जैसे में एग्जाम्पल में देख लीजिए, फुट, FOOT, फुट मतलब पैर, और इसका प्लूरल बनाएंगे तो FEET, फिट मतलब पैर, कोई दिक्कत। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए चाइल्ड, CHILD, चाइल्ड मतलब एक बच्चा, इसका प्लूरल चिल्ड्रेन, CHILDREN, चिल्ड्रेन, ठीक है। फिर उसके बाद देख लीजिए मैन, MAN, मैन मतलब एक आदमी, इसका प्लूरल बनेगा MEN, मैन, ठीक है बाबू। अब फिर कंपाउंड नाउन वाला बताएंगे कि उसका कैसे हम प्लूरल बनाते हैं और किसका प्लूरल नहीं बनता है। यह 2-3 नियम और बाकी है, उतार लीजिए तब उसको बता रहे हैं। रूल नंबर 10, इसमें हम लोग जानेंगे कि कंपाउंड नाउन का हम प्लूरल कैसे बनाएंगे। कुछ कंपाउंड नाउन के, कुछ कंपाउंड नाउन के मुख्य भाग को प्लूरल बनाकर उस शब्द का प्लूरल बनाया जाता है, उस शब्द का प्लूरल बनाया जाता है। एग्जाम्पल में हम देखेंगे सन इन लॉ, सन इन लॉ मतलब दामाद, ठीक है ना। तो इसका प्लूरल हो जाएगा, इसका मुख्य भाग कौन है, यह है, सन है, सन क्या है, इसका मुख्य भाग है। तो केवल इसका प्लूरल हम बना देंगे तो इस सब का प्लूरल हो जाएगा, सन्स इन लॉ, ठीक है बाबू। फिर उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए ग्रैंड सन, ग्रैंड सन मतलब पोता, ठीक है ना। तो इसका प्लूरल बनाने के लिए केवल हम इसका मुख्य भाग जो सन है इसका प्लूरल बना देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा ग्रैंड सन्स, ग्रैंड सन्स मतलब इसका प्लूरल पोते। फिर उसके बाद रूल नंबर 11 में हम देखेंगे, रूल 11, इसमें कुछ ऐसे कंपाउंड नाउन होते हैं जिनके दोनों भाग को प्लूरल बनाया जाता है, ठीक है ना। यहाँ पे लिख देते हैं कुछ कंपाउंड नाउन के, कुछ कंपाउंड नाउन के सभी भाग को प्लूरल बनाकर उस शब्द का प्लूरल बनाया जाता है, एग्जाम्पल हम देखेंगे। एग्जाम्पल में आप देख लीजिए मैन सर्वेंट, SERVANT, मैन सर्वेंट। देखिए इसमें दो शब्द है, मैन और फिर सर्वेंट। तो इस दो शब्दों के मिलने से यह शब्द बना है, तो इसका प्लूरल बनाने के लिए हम दोनों का प्लूरल बनाएंगे।
मेन सर्वेंट्स, SERVANTS सर्वेंट्स। फिर उसके बाद और देख लीजिए वोमैन डॉक्टर, वोमैन डॉक्टर, इसका प्लूरल कैसे बनाएंगे? तो इसका भी प्लूरल बनाएंगे और इसका भी प्लूरल बनाएंगे। तो इसका हो जाएगा WOMEN वोमेन डॉक्टर्स, DOCTORS डॉक्टर्स। ठीक है। फिर उसके बाद रूल नंबर 12 में हम देख लेते हैं। रूल 12, कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका हम प्लूरल नहीं बनाते हैं या फिर उनका हम प्लूरल बना ही नहीं सकते हैं। यहाँ पे वह लिख देते हैं प्रॉपर नाउन तथा अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल नहीं बनाया जाता है, नहीं बनाया जाता है। जैसे में देख लीजिए एग्जाम्पल में, जैसे मान लीजिए सोहन किसी लड़का का नाम है, तो इसका कभी प्लूरल होगा? नहीं होगा। वाटर है पानी, क्या इसका प्लूरल होगा? पानी थोड़ा सा रहेगा तो भी पानी ही कहेंगे, खूब ज़्यादा रहेगा तो भी पानी ही कहेंगे, वाटर कहेंगे। ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका प्लूरल एस या एस लगाया जाता है, तो उसमें प्लूरल नहीं बनाने के लिए, उसका अर्थ बदलने के लिए लगाया जाता है। क्या किया जाता है? अर्थ बदलने के लिए। जैसे देख लीजिए यहाँ पे गुड, क्या है? गुड मतलब अच्छा। अगर इसमें आप एस लगा देते हैं, यहाँ पे लिख भी देते हैं गुड मतलब अच्छा, एडजेक्टिव है। लेकिन अगर आप इसमें एस लगा देते हैं GOODS, तो इसका अर्थ हो गया समान। क्या हो गया? समान। यहाँ पे देख लीजिए समान, वस्तुएं। ठीक है ना, वस्तुएं। फिर उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए वुड मतलब लकड़ी, वुड मतलब लकड़ी। अगर आप इसमें एस लगाइएगा तो इसका अर्थ बदल जाएगा। वुड्स मतलब जंगल, क्या हो जाएगा? जंगल। तो इस तरह से बहुत ऐसे शब्द हैं जिसमें एस या ES लगाया जाता है, उसका अर्थ बदलने के लिए। उसका क्या किया जाता है? अर्थ बदलने के लिए, उसको प्लूरल बनाने के लिए नहीं लगाया जाता है। तो इस वीडियो में आप लोग का जो बेसिक कॉन्सेप्ट था नंबर का, इस वीडियो में हम लोगों ने जाना और फिर उसे बनाने का नियम भी हम लोगों ने जाना। अगले वीडियो में हम लोग जेंडर पढ़ेंगे। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए तथा कमेंट करके अपना सुझाव जरूर दीजिए कि हमें और क्या क्या सुधार करने की ज़रूरत है, या फिर आपके मन में कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।